बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जिसमें 9th क्लास और 10th क्लास ये दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट्स के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि रिजल्ट 2022 दोनों क्लासेस के अब कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमारा रिजल्ट 9th का कब आएगा, 10th का कब आएगा। वो भी पूरी बात सुनिएगा, उनको भी अपने रिजल्ट और फिर सारी जो डिटेल है रिजल्ट्स के बाद वो भी आपको पता चल जाएगी। लेकिन जिनके रिजल्ट आ चुके हैं वो तो लाजमी सुने, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशल वीडियो है। आपको अच्छी न्यूज़ भी इसमें से मिलेगी और फिर आपको ये भी पॉइंट बताए जाएंगे कि अब आपका जो है जिनका रिजल्ट ख़राब हुआ है और जिनका रिजल्ट यानी जिसमें से सप्लीज भी आई हैं या फिर उनके 33% मार्क्स उनके रिजल्ट कार्ड के ऊपर फेल लिखा हुआ है, ठीक है, आगे उन्होंने क्या करना है। जिनकी 2 सप्लीज हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 भी हैं, 7 तक भी सप्लीज जो हैं वो मैट्रिक 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स, इसी तरह 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने कंबाइंड दिया हुआ था उनका भी आया, या सिर्फ 10th क्लास उनके भी बहुत ही बुरा रिजल्ट जो है वो आया है। तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मिलेगी। उससे पहले मैं आप सब तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो आपको लाजमी तौर पर वेलकम कहूँगा। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी तौर पर हाँ टीचिंग को सब्सक्राइब करें और साथ जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर ऑन करें। थैंक यू वेरी मच डियर व्यूवर्स। आपको बता चलूँ कि एक तो सबसे पहले जो रिज़ल्ट बोर्ड्स ने जारी किया वो 10th क्लास का था, उसके बाद 9th क्लास का जो रिज़ल्ट है वो आया। तो अब दोनों रिज़ल्ट आने के बाद अब तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि अब हमारा जो रिजल्ट है ये रिजल्ट क्या अच्छा है बुरा है। पता तो सबको चल चुका है कि रिजल्ट जो है वो बहुत ही बुरा रिजल्ट रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं कम अज कम 60% तक जो एवरेज स्टूडेंट्स की है ओवरऑल वो सारी की सारी फेल हुई है। उसमें से सप्लीज बहुत ज़्यादा हैं, रिजल्ट जो है ओवरऑल बहुत बुरे आए हैं तमाम बोर्ड्स के। तो अब स्टूडेंट्स सुनिएगा कि अभी आपके बोर्ड्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यू पॉलिसी जारी की है। आप तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूँ, इंशाल्लाह उससे आपकी परेशानी भी खत्म होगी। साल ज़ाया होने के हवाले से जो खबर चल रही है वो भी आप तमाम स्टूडेंट्स को बताऊंगा, टेंशन न लें, इंशाल्लाह पूरी खबर आपको मिलेगी। सबसे पहले बोर्ड्स काउंट कर रहा हूं। रावलपिंडी बोर्ड, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, सरगोदा, साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान, डीजी खान, ये तकरीबन जो है ये फैसलाबाद, साहिवाल समेत 9 एजुकेशनल बोर्ड्स बनते हैं जिनके रिजल्ट्स जो है वो कम अज़ कम 40 to 50% के दरमियान रहे हैं। 1-2 बोर्ड्स ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट 33 से ऊपर जो है वो रहा है, लेकिन 40 से कम रहा है। तो तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिसी है अब वो जारी की गई है कि अगर स्टूडेंट्स 10th क्लास का उन्होंने रिजल्ट जो उनका आया 10th क्लास के रिजल्ट के बाद कंबाइंड था या सिर्फ 10th क्लास का था, उनके पास तो ऑप्शन है कि वो सेकंड एनुअल एग्जाम के अंदर अपना दोबारा से रजिस्ट्रेशन एडमिशन भेजकर आप अपने पेपर्स जो हैं वो दे सकते हैं। ये तो एक सीधी सीधी बात है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं कि जो 9th का रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि अगर उनकी जो सप्लीज हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी की 1 में सप्ली आ जाती है, किसी के 33% जो उनका रिजल्ट कार्ड आया है 9th के रिजल्ट के बाद 33% मार्क्स हैं, या फिर जो है उसके अंदर 40% मार्क्स हैं, या फिर जो है उनके मतलब के बहुत जो उनकी तवक्कुआत थी उससे भी डाउन मार्क्स आए हैं सब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर से। तो उनको अब वो कहते हैं कि हमारे जो घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, वो कहते हैं कि आप पीछे 9th में दोबारा 9th में बैठे हैं, 10th नहीं पढ़नी क्योंकि रिजल्ट आपका ख़राब है, मार्क्स बनाने हैं। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो दोबारा से पीछे आते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा। उनको अगर वो चाहते हैं, जो तो फेल हैं वो तो फेल हैं, लेकिन जिनके नंबर कम हैं, अपनी विशेष तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है, वो चाहते हैं कि हमने 10th में नहीं जाना, हमारे जो है वो हमारे 450, 450, 400 तक आने चाहिए थे, वो अब आ गए हैं 300 आ गए हैं। जो चाहते थे 350 आने चाहिए थे तो उनके 200, 250 तक आ चुके हैं। तो अब वो दोबारा से अगर चाहते हैं बैक टू वर्ड 9th क्लास, अगर 9th क्लास में आना चाहते हैं तो फिर उनके लिए ये है कि एक तो अपना एफिडेविट बनवाएंगे, अपना जो रिज़ल्ट है वो कैंसिल करवाएंगे, रिज़ल्ट कैंसिल करवा कर एफिडेविट बनवा करके हम अपना जो रिज़ल्ट है वो कैंसिल करवा रहे हैं। उनके बाद हम अपना दाखिला जो है वो लेना चाहते हैं 9th क्लास में, दोबारा से री एडमिशन करना चाहते हैं। तो ये उनके लिए गोल्डन चांस है। बोर्ड ने कहा है कि 30 दिनों के अंदर अंदर आप दोबारा से री एडमिशन करवा सकते हैं। उसके लिए जो है कुछ फ़ी है जिसमें 1000 जो है वो आपकी फ़ी होगी। फिर आगे नेक्स्ट जो है इसी तरह आगे जो मुख्तलिफ प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, जब वो आप 9th क्लास में आएंगे वो आपको सारी डिटेल पता
चल जाएगी। अब ये तो है उनके लिए रिजल्ट, अगर आप पास हैं, नंबर सिर्फ कम है, आपने बैक आना है, तो उसके लिए रिजल्ट कैंसिलेशन और एफिडेविट। और उसके बाद अगर तो आप फिफ्थ मतलब कि उसके ऊपर आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर फेल लिखा हुआ है, जिस सब्जेक्ट के अंदर आपसे 33% मार्क्स नहीं बन रहे, फेल लिखा हुआ है, तो वो दोबारा से बिना किसी जो है एफिडेविट के, वो अपना बिना किसी रिजल्ट कैंसिलेशन के वो दोबारा से 9th के अंदर बैठ सकते हैं और उनका भी इसी तरह जो है वो रीएडमिशन होगा और दोबारा से यानी अपना रिजल्ट जो है वो आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसमें से आप फेल हैं, आप 9th क्लास के अंदर बैठ सकते हैं। यानी ये मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हैं। तो यहाँ पे आपको सजेशन ये देनी है कि अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 1 आध 2 सप्लीज हैं, मार्क्स कम है, तो आप 10th को बेहतर करें, 10th को बेहतर करें, मार्क्स अच्छे बनाएं, प्रैक्टिकल के अंदर अच्छे मार्क्स लें, आपका ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर फिर भी आप समझते हैं कि हमारे मार्क्स कम हैं, तो फिर आप उस वक्त जाकर आप बाद में 1 आध 2 4 सब्जेक्ट जो आप इंप्रूव करने वाले हुए, वो आगे सेकंड एनुअल एग्जाम जो आपका आएगा 2023 के अंदर, उसमें आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी, मैंने देना थी। इंशाल्लाह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट साथ साथ मिलती रहेंगी। खान टीचिंग से गेस्ट पेपर्स हैं सेकंड एनुअल एग्जाम के लिए, तो आप लाजमी तौर पर देख लीजिए ताकि आपको वहाँ से भी फायदा होता रहे। अल्लाह ताला तमाम व्यूवर्स को, स्टूडेंट्स को खुश रखे, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।